ओके सो आज की वीडियो पे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि पावर बिल्डर में हम लूप, जो फॉर लूप है हमारा, उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। और इसके बाद में हम उस पे जो है ना कुछ मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा गेट आइटम नंबर हो गया, गेट आइटम स्ट्रिंग हो गया। तो ये जो मेथड हैं वो किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, पावर बिल्डर के अंदर। तो ये भी हम देखने वाले हैं आज के अपने सेशन पे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है। ओके सो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपना बनाया हुआ था, ठीक है। तो हमने अच्छा। प्रोजेक्ट में अभी लास्ट तक हमने क्या किया था, तो मैं ये रन करके एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, हमने जो है ना ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाए थे, दो ड्रॉप यस डाउन सर। लिस्ट बॉक्स बनाया था। और इनके सिलेक्शन, मतलब जो भी हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो है ना रिकॉर्ड मिल रहा था हमारी डेटा विंडो के अंदर, राइट। राइट सर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें हम लोग यूज करेंगे गेट आइटम स्ट्रिंग और गेट आइटम नंबर। तो ये जो मेथड होते हैं, ये होते हैं आप अपने डेटा विंडो पे जो भी हमें डेटा आया है, ठीक है, तो आप जो है ना कोई भी वैल्यू, मतलब अपनी टेबल से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को यदि आप यूज करना चाहते हैं अपने पावर बिल्डर में, राइट। लेट्स सपोज कि मेरी आईडी है, राइट। मेरी मेरा मेरा जो है ना एक कॉलम है आईडी का, और उस आईडी की मैं कोई भी वैल्यू मतलब देना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने 1 डाला, राइट। तो यहाँ पर मुझे नाम, राइट, उस आईडी का, मतलब ये जो टेबल मेरी डेटा विंडो पे दिख रही है, राइट, उसका एक पर्टिकुलर मैं कॉलम की वैल्यू यदि यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यस सर। फिर यूज करता हूँ इन एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को पिक करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं गेट आइटम स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ आई वांटेड टू यूज नेम, राइट। राइट सर। मुझे नेम कॉलम की वैल्यू पे क्या नाम आ रहा है, ठीक है, मुझे उसको यूज करना है, राइट। तो यहां पर हम इस कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर तो ये हमारा पहले का बना हुआ प्रोजेक्ट है, राइट, कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो डेटाबेस में वैल्यू है तो यहाँ पर आती है, जो नहीं है तब ये बताता है कि सिलेक्टेड रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल इन द डेटाबेस। तो हम इसके आगे यहाँ पर फिर मैंने जो है ना ये कोड लिखा हुआ है, ओके। इस बटन पे मैंने लिखा हुआ है, तो क्या लो कोड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हमें क्या करना होता है, तो मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर आता है गेट आइटम नंबर। सिमिलरली जो भी अदर मेथड हम लोग यूज करते हैं फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट यूज केस, जैसे कि गेट आइटम स्टेटस। तो गेट आइटम स्टेटस इज यूज टू गेट द स्टेटस ऑफ द कॉलम, राइट। तो ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, हमने देखा हुआ है, राइट, कि हम स्टेटसेस कैसे उसके पिक करते हैं, राइट। फिर ठीक। इसके बाद में हमारा आता है गेट आइटम स्ट्रिंग, राइट। गेट आइटम टाइम, यदि टाइम टाइप की कॉलम की वैल्यू आप यदि यूज करना चाहते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, राइट। तो इसमें सिमिलर काइंड ऑफ मेथड है, ठीक है। तो मैं यूज करने जा रहा हूँ गेट आइटम स्ट्रिंग, राइट। तो हम अच्छा। इसके बारे में थोड़ा सा अबाउट, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है।
यहाँ पर आप यदि देखोगे तो इस पे लिखा हुआ कि गेट्स डेटा whose type is string from specified buffer और अ डेटा विंडो कंट्रोल और डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट। तो अभी तक हमने डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं या कैसे उसको यूज करते हैं अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, नहीं देखा अपनी क्लास में। तो अभी जी। आने वाले जो क्लास है हमारी, मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम बनाते हैं। बट गेट आइटम स्ट्रिंग को मेथड, जो मेथड है, हम मेथड का यूज इन सभी ऑब्जेक्ट्स में करते हैं, राइट। यू कैन right, ऑब्टेन द डेटा that was originally retrieved and stored in the database from the original buffer as well as the current value in the primary buffer, delete buffer और filter buffer। so हम इस मेथड मतलब कि इन मेथड का यूज करते हुए, ठीक है, ओरिजिनल बफर की वैल्यू को पिक कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी डिलीट एंड फिल्टर, मतलब सभी जो हमारे बफर होते हैं, राइट। right, right, राइट ना, हम सभी बफर से वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें दिख रही होती है वो हमारी प्राइमरी की होती है बाय डिफॉल्ट, राइट। okay, तो अब यहाँ पर है पावर बिल्डर का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स ये मेथड होता है। फिर यहाँ पर वो रो देते हैं जिस रो की वैल्यू आप पिक करना चाहते हैं, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें हैं, तो आप जो है ना इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट। जो इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है पावर जी, स्क्रिप्ट में, आप ये है कि डेटा विंडो जिस विंडो को आप यूज करना चाहते हैं, देन इसके बाद में आप गेट आइटम स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये स्टैटिक नंबर दिया गया है, ठीक है। हम इसको डायनामिक करते हैं, आप स्टैटिकली यूज कर सकते हैं और डायनामिकली मतलब कि रन टाइम में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो नेम है वो हमें मिलेगा, जो हम अभी अपने एग्जाम्पल पे देखना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ना कुछ वेरिएबल right, डिक्लेयर किए हैं, yes राइट। sir, जैसे कि यहाँ पर सीएनटी है, तो सीएनटी यहाँ पर सीएनटी यूज किया है मैंने, ठीक है। सीएनटी का काउंट होता है, सो इसको हम थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम लोग जो है ना आईडी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो ना मैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से तो और समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। डिक्लेरेशन किस तरीके से हुआ है उसका। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, टी पे कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, डमी में भी नहीं है। फिर उसके बाद, हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, टी टी जो मैच कर रहा है हमारा वो कानपुर के साथ में कर रहा है, और कानपुर पे जो आईडी आ रही है वो 120 आ रही है, राइट। तो yes sir, 120 यदि हम यहाँ से पास कर रहे हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट। तो yes sir, मेरा जो आईडी है, जो आईडी है वो आईडी मैं पास कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये मुझे नाम retriever, yes, रिट्रीव रिट्रीव तो ऑलरेडी है। yes अब sir, पर्टिकुलरली ये प्राइमरी बफर में है जो हमारा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी वैल्यू हमें डेटा विंडो कंट्रोल पे दिखती है वो प्राइमरी बफर से दिखती है बाय डिफॉल्ट। जी, बट हम यहाँ पर कॉलम की वैल्यू पिक कर रहे हैं, ठीक है, नेम कॉलम की। इसी अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो रिट्रीव सिटी, इंडस्ट्री टाइप, वट एवर, ओके। सो okay, अब यहाँ पर, अब ये जो मेरा कोड है, एक ये जो यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा हुआ है उस कोड को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो ये जो एस एल ई, राइट, मैं आईडी पास करना हूँ इसमें, तो यहाँ पर मैं आईडी ही आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर जो मेरा आईडी है वो आईडी गया, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि मैंने आईडी ली, ठीक, तो इसमें आ गई। इसके बाद में फिर फिर क्या हो रहा है, जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप, राइट। तो फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप की यदि आप देखेंगे ना, तो उसको एक नंबर देना होता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और ये रो काउंट क्या होता है, रो काउंट होता है जो हमारे जितनी भी रोज आती हैं उसको काउंट कर लेता है। ठीक है, तो मेरा जो लूप है वो एक से स्टार्ट होकर के, बाय डिफॉल्ट एक से स्टार्ट होकर के जितने भी रोज हैं वहां तक ये चलता है। यस सर। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लगाते हैं, राइट। तो फिर मैंने मैंने क्या किया यहाँ पर जो भी मैं नंबर नंबर जो भी मैं नंबर डाल रहा हूँ, राइट, जो भी मैं नंबर डाल रहा हूँ वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर पास हो जाता है, राइट। क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड जो स्क्रिप्ट है वो क्या है कि आप किस किस रो का कॉलम, मतलब कि नेम आप उठाना चाहते हैं, राइट, नेम। तो राइट ना, राइट सर। तो ये जो है ना उस आईडी को पास कर देता है, और अकॉर्डिंगली हमें जो है ना वो नंबर गेट हो जाता है, मतलब कि सॉरी नाम आ जाता है। ठीक है, एक मिनट। ओके। यस जैसे कि सर। यहाँ पर मैंने ये किया, मोहन आ गया, जी। राइट। तो राइट सर। इस तरीके से ये गेट आइटम स्ट्रिंग काम करता है। ओके। तो आप जब भी कहीं पर लॉजिक लिखते हैं, और कहीं पर किसी लॉजिक में यदि आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को यूज करना होता है, राइट, वहां पर आप इस तरीके की मतलब इस तरीके के जो लॉजिक हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं गेट आइटम नंबर और गेट आइटम स्ट्रिंग से। ओके, राइट ना, ये समझ में आया ये चीज। यस सर। सिमिलरली ये उससे मिलते जुलते मेथड हैं, तो इनको भी देख सकते हो, सिमिलर यूज है, ठीक है, सिमिलर सिमिलर ही यूज है इनका। ओके। ओके। तो यहाँ पर पहला पहला तो ये रो है कि आप प्राइमरी बफर ऑफ रो 3, राइट, रो 3 के जो नेम है वो नेम आपको दिख जाएगा, राइट। यस सर। हम्म फिर उसके जो ना फर्दर और अदर यूज केसेस हैं उनको किस तरीके से आप यूज करेंगे, तो ये जो ना जैसे कि डिलीट बफर है, डिलीट बफर में आप किसी बफर से आप यदि वैल्यू लेना चाहते हैं फिर बफर का नाम देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बफर यस। का यस सर। नाम देना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम होगा और बफर का नाम। तो फिर वो बफर की वैल्यू भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आ, यहाँ पर हमने कोई डिलीट मेथड यूज किया, राइट, यहाँ पर यहाँ पर हमने एक बटन बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने
डिलीट, राइट, ये, राइट ना। राइट सर। फिर इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर कोई वैल्यू आती है रिट्रीव हो करके, एक मिनट, ठीक है। अब ये जे का कलेक्शन, जे का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, तो आप जे की एक वैल्यू डाल दो, राइट। जी। यहाँ पर आईडी ये सेलेक्ट किया हमने, नाम डाला उमेश, यहाँ पर हमने डाला पुणे, फिर इसका एक डाल दिया जे, राइट, और अपडेट कर दिया। अपडेट हो गया, यस सर। राइट। नाउ वी कैन चेक, रिट्रीव, वाई इट इज नॉट कमिंग, जे ही डाला था ना हम लोगों ने। यस सर, जी डाला। पुनः अब आया। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे कि डिलीट, डिलीट करो तो ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो डिलीट बफर में चली जाए, राइट। और राइट फिर सर। आप डिलीट बफर से, क्योंकि डिलीट बफर क्या होता है, डिलीट बफर में जब भी आप डिलीट करते हो वो प्राइमरी बफर से डिलीट बफर में चला जाता है। डिलीट वाला बफर में जो है ना वो रो चली जाती है, यस राइट। सर। बट वो यस। डेटाबेस में नहीं जाती है, राइट, जब तक आप अपडेट मेथड को यूज नहीं करते हैं, राइट। तो यदि डिलीट बफर में जाने के बाद में आपको जो वैल्यू है, जैसे कि किसी कॉलम की वैल्यू को यूज करना है, तो फिर आप उसको जो है ना कैसे यूज करेंगे, उसके लिए फिर हम डिलीट बफर को मेंशन करते हैं। ओके, ओके। तो इसका जो ना स्टैंडर्ड मैंने स्टेटमेंट दिखाया था, ये वाला, राइट, ये वाला सेम रहेगा। कॉलम का भी नाम देना है, और इसके बाद में फिर डिलीट बफर, डिलीट बफर, प्राइमरी बफर, फिल्टर बफर, ओरिजिनल, आप कहीं से भी जो वैल्यू पिक करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग गेट आइटम नंबर और गेट आइटम स्ट्रिंग को यूज करते हैं पावर बिल्डर के अंदर। ओके, कोई कंफ्यूजन हो है इसमें? नो कंफ्यूजन सर अभी। ठीक है, तो आप जो है ना इसको अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है। एक दो जो प्रैक्टिस, मतलब कि एक दो यूज केसेस हैं, आप अपनी तरफ से बना करके देखो, ठीक है। यदि नहीं बन रहा है, यदि कुछ इशू आ रहा है, तो फिर हम लोग अगेन डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ओके, ओके। ओके देन, आई थिंक दिस topic has been finished. Okay, because I wanted to show you that how we can use loop and get item number, get item string, these method. Okay, ओके सर। okay, so हम लोग क्लोज करते हैं, और आप जो है ना ट्राई करो, यदि कोई इशू होता है तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल कनेक्ट फॉर दी न्यू टॉपिक। ओके, ओके। चलो बाय। ओके।